हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में तो मैं क्वेश्चन टैग का टॉपिक करवाऊंगी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था लास्ट वीडियो पे जब मैंने उनसे पूछा था इंग्लिश की स्ट्रैटेजी में। सो लाइक कि क्वेश्चन टैग आप करवा दीजिए। सो एक वीडियो वन शॉट वीडियो है ये, छोटी सी वीडियो होगी बट हम इसमें सारे क्वेश्चन टैग का टॉपिक कर लेंगे। लास्ट में मैंने जो एनालिसिस किया था 2021 का जो पेपर था उसमें 2 क्वेश्चन टैग से ही थे और बहुत सारे बच्चों को इसकी नॉलेज नहीं होती है, बट ये बहुत सिंपल टॉपिक है इसलिए हम इसको कवर कर लेंगे ताकि हम अपने मार्क्स इंश्योर कर लें, पक्के कर लें। देखो 2 टाइप्स के होते हैं क्वेश्चन टैग, एक तो होता है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और एक होता है नेगेटिव क्वेश्चन टैग। अब मैं एग्जांपल्स के जो सब कुछ एक्सप्लेन करती चलूंगी, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, बस ये वीडियो देख लो, दैट इज सफिशिएंट। देखो शी इज नॉट वर्किंग, यहाँ पर नॉट लगे हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट है, काम नहीं कर रही है। इज शी, तो इसके साथ एक पॉजिटिव टैग लगेगा। उसके बाद दे हैड नॉट गॉन देयर, भी नेगेटिव है ना। हैड दे मतलब ये पॉजिटिव, क्या वो गए थे। दे हैड नॉट गॉन देयर, क्या वो गए थे, मतलब तुम पूछ रहे हो। नेगेटिव में देखो क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, जैसे वी आर रीडिंग, आरंट वी, मतलब हम नेगेटिव टैग यूज कर रहे हैं। फिर यू विल डू दिस जॉब, वोंट यू। ठीक है, तो यहाँ देख लो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसके साथ एक नेगेटिव टैग लगा है। तो बस हमें इतना करना है, नोट यही रखना है कि स्टेटमेंट अगर तुम्हारी पॉजिटिव है तो टैग तुम्हारा नेगेटिव होगा, और स्टेटमेंट तुम्हारी नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ टैग देख लो एक बार। स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉजिटिव टैग है, इसके पहले ऑक्सिलरी लगी होगी, फिर सब्जेक्ट लिखा होगा प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ नेगेटिव में बस नॉट लगा होगा सब्जेक्ट से पहले एंड देन खत्म। ठीक है, उसके बाद अब देखो रूल्स पढ़ते हैं हमें फॉर्मेशन ऑफ टैग्स के लिए जो पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें जितने भी एग्जांपल्स दिए होंगे सफिशिएंट होंगे, बस उतना कर लो। देखो रूल नंबर 1 ये होता है कि सब्जेक्ट ऑफ अ टैग कैन नेवर बी अ नाउन। देखो इट इज ऑलवेज अ प्रोनाउन। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, जैसे यहाँ लिखा है राम इज डूइंग मैथ्स। अब यहाँ पर इजंट राम थोड़ी लिखेंगे, इजंट ही लिखेंगे। राम क्या है, मेल है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा उसके लिए। तो यहाँ पर एक प्रोनाउन लगेगा, यहाँ पे कभी भी नाउन नहीं लगेगा। फिर है पारुल हैज नॉट ईटन, हैज शी, पारुल लड़की है उसके लिए यहाँ पर शी लग गया। ये नहीं कि यहाँ पर हम लगाने बैठे कि नाउन लगा रहे हैं। ठीक है, हमेशा नाउन के साथ यहाँ पर प्रोनाउन आएगा। यहाँ पर अगर मेल है तो यहाँ पर मेल वाला ही प्रोनाउन आ जाएगा, एंड पारुल है लड़की है मतलब गर्ल है तो यहाँ पर शी आ जाएगा एज प्रोनाउन। रूल नंबर 2 होता है कि क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से कभी नहीं करना। तुम सारे एग्जांपल देखने हैं, हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा क्वेश्चन टैग। ऑक्सिलरी दैट इज टू बी यूज। देखो ये लिस्ट है, जैसे डू प्लस नॉट कर देंगे तो डोंट हो जाएगा, डिड प्लस नॉट डिडंट, आर प्लस नॉट आरंट, हैव प्लस नॉट हैवंट, फिर वॉजंट, शैंट, कांट, couldn't, shouldn't, oughtn't, usen't, daren't। तो बाकी तुम पढ़ सकते हो, जैसे doesn't, isn't, hasn't, hadn't, weren't, won't, mayn't। ठीक है, सो ये सारे मस्ट प्लस नॉट, जैसे नीड प्लस नॉट, ये सब तुम एक बार रीड कर लो। वैसे सारे मैंने बोल ही दिए ऑलमोस्ट, तो ये बस तुम्हें ध्यान में रखना है एंड ऐसे करना है। एक एक्सेप्शन होती है, एम आई नॉट इज नॉट रिटन एज एमेंट आई। एमेंट आई नहीं लिखते बट इट इज रिटन एज आरंट आई। देखो एम आई नॉट को हम कभी भी एमेंट आई नहीं करेंगे, जैसे एम प्लस आई प्लस नॉट एमेंट आई नहीं करेंगे, इट इज रिटन एज आरंट आई। ठीक है, स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर, इस चीज को तुम्हें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑक्सिलरी इज नॉट देयर इन द स्टेटमेंट देन डू डज डिड इज यूज्ड इन द टैग। जैसे ये शी प्लेस चेस ब्यूटीफुली, तो क्या आ जाएगा, डजंट शी। मतलब यहाँ पर देखो कुछ भी दिया नहीं है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ, ये जो ऊपर तुमने देखा था राम इज डूइंग मैथ्स, इजंट ही, ये पहले दिया हुआ था इजंट, हैज, पर यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसमें कुछ दिया नहीं है, तो तुम क्या करोगे, तुम लिख दोगे शी प्लेस चेस ब्यूटीफुली, डजंट शी, क्योंकि यहाँ पर हमें नहीं पता कि हमें क्या यूज करना है, इजंट करना है, आरंट करना है, वोंट करना है, विल नॉट करना है, तो तुम डज लगा लो। ये प्रेजेंट में चल रहा है तो तुमने प्रेजेंट लगा लिया, डजंट शी। फिर है वी प्ले फेयर, वी प्ले फ्लेयर, डोंट दे। ठीक है, दे आएगा क्योंकि वी की बात चल रही है, डोंट दे ऑक्सिलरी होगी तुम्हारी, डोंट प्रेजेंट में चल रहा है। दे वेंट टू पार्क, वेंट पास्ट में चल रहा है, डिडंट दे तो पास्ट में डिड आ जाएगा, डिडंट दे। ठीक है, ये तुम्हारी ऑक्सिलरी हो जाएगी। तो वर्ब 1 में डू प्लस वर्ब 1, वर्ब 1 में एस और ईएस भी लगाए तो डज आ जाएगा, और वर्ब में अगर तुम्हारा पास्ट टेंस टू है, पास्ट टेंस है तो तुम्हारा डिड आ जाएगा। ठीक है, अगर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है तो डू आएगा, और फिर एस और ईएस लगा हुआ है तो डज आ जाएगा, और फिर उसके बाद वर्ब जो है पास्ट का दैट विल बी डिड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रूल। देखो तुम्हें ये देखना है कि कोई भी अगर नेगेटिव वर्ड लगा होगा तो उसके पॉजिटिव टैग आएगा। देखो अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास नेगेटिव वर्ब है कि वर्ड है शी सेल्डम वीप्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया कि बहुत ज़्यादा वो रोती है, सेल्डम मतलब बहुत ज़्यादा, एंड देन देयर इज डज शी, तो वो लग जाएगा तुम्हारा डज वर्ड लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद है
यहाँ पर देखो जब भी सब्जेक्ट ऑफ स्टेटमेंट दिस होगा देन सब्जेक्ट ऑफ टैग इट होगा, दैट होगा तो इट होगा, दीज होगा तो दे होगा, ठीक है। तो देखिए तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद दोज होगा तो दे होगा, वन होगा तो वन रहेगा, देयर का देयर रहेगा, इट का इट रहेगा। दिस इज माई पेन, इजंट इट, दिस लगा है ना, दिस के साथ क्या आता है, इट आता है। उसके बाद देयर लगा है, देयर के साथ क्या आता है, देयर ही आता है। ये तुमने पढ़ा ना यहाँ पर, वन के साथ वन, देयर के साथ देयर, इट के साथ इट, दोज के साथ दे, दीज के साथ दे, दैट के साथ इट, दीज के साथ इट, ठीक है। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल है। उसके बाद है अगर रूल है कि यहाँ पर अगर तुम्हारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है देन द सब्जेक्ट ऑफ द tag will be chosen as per the number, gender and person of the noun being qualified by the adjective. This girl was dancing. अब देखो ये नाउन लड़की है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, wasn't she, तो तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ टैग क्या आ जाएगा, she आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लड़की की बात हो रही है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्ट हो गया, तो नाउन पे चले जाएंगे हम और उसका जेंडर देख लेंगे। वन मैन कैन डू दिस, वन तो तुम्हारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नाउ मैन इज योर मैस्कुलिन, मतलब क्या बोलते हैं, मेल मेंबर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कांट ही लगा देंगे प्रोनाउन में। नेक्स्ट करते हैं, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज एन इनडेफिनेट प्रोनाउन देन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग विल बी दे, ठीक है। तो यहाँ पर दे आ जाएगा। समबडी इन्वाइटेड मी, डिडंट दे। नन कैन रूइन मी, कैन दे, ठीक है। सो यहाँ पर जब भी तुम्हारा स्पेसिफाइड नहीं, इनडेफिनेट है कि लड़का है लड़की है, कोई भी हो सकता है, सम तो नन भी कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो तुम्हें वहाँ पे दे लगाना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग और एनीथिंग देन द सब्जेक्ट ऑफ द टैग विल बी इट। अगर कहीं पे एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग लिखा है तो वहाँ इट आएगा। एवरीथिंग इज फाइन, इजंट इट, नथिंग हैज इम्प्रूव्ड, हैज इट, समथिंग विल बी गुड, वोंट इट, तो यहाँ सब जगह इट लगा है। Some expressions that use objective case of the pronoun and are used as the subjects in the statement, then the subject of the tag will be subjective case of pronoun. जैसे all of you are convict, aren't you, none of us have gone there, have we, तो us का यहाँ पर we हो रहा है, you का you रह रहा है, neither of them is good, are they, तो neither जैसे तुम्हारे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, वो कोई भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, तो दे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जहाँ पर लेट लिखा हुआ है देन द सब्जेक्ट ऑफ टैग इज ऑलवेज डिफरेंट। जैसे लेट अस है, देखो अस के साथ यहाँ पर वी लगेगा, हिम है तो इसके साथ यू लगेगा, लेट देम है तो यू लगेगा, लेट हर है तो यू लगेगा। एग्जाम्पल से समझोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेट अस गो, शैल वी, लेट हिम डांस, विल यू, तो ये ध्यान रखना है रूल। जैसे यहाँ पर आएगा लेट देम सिंग, तो क्या करेंगे, विल दे, विल यू, ऐसे आएगा, ठीक है। सो ये थोड़ा ध्यान रखना, जब भी लेट लगा होता है तो एक्सेप्शन है थोड़ा सा, यहाँ पर याद रख लो, अस के साथ तो वी रहेगा बट हिम देम हर के साथ यू आ जाएगा। देन नेक्स्ट, जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के केस में हम क्या करेंगे, ओपन द गेट, विल यू, तो हम दूसरे को पूछ रहे हैं क्या आप खोलोगे, ओपन द डोर, वोंट यू, माइंड योर बिजनेस, वोंट यू, डोंट ब्रेक द ग्लास, विल यू, तो यहाँ पर यू के साथ हम तुम्हें बोल रहे हैं, सामने वाले को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर यू आ जाएगा। उसका इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस अनॉयंस और इरिटेशन देन द टैग यूज्ड इज कांट यू, मतलब बहुत ज़्यादा तुम इरिटेट हो रहे हो, अनॉय हो रहे हो, किसी से खिज रहे हो, तो तुम वहाँ पर यू लगाओगे। शट अप, कांट यू, कीप योर माउथ शट, कांट यू, ठीक है। तो तुम्हें सामने वाले को बोलना है कांट यू, मतलब तुम चुप नहीं रह सकते क्या, तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते क्या, तो ये बोल रहे हैं, है ना। ये दिस इज क्वेश्चन टैग। तो पूरा टॉपिक तुम्हें करवा दिया मैंने, एग्जाम्पल्स जितने यहाँ पर जैसे जैसे लगा हुआ है वो कर लो। एंड अब एक बार जाना PYQ उसको प्रैक्टिस करके देखना और तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। एक वीडियो देख लेना 2021 की PYQ की 1 शॉट वीडियो भी अपलोडेड है, उसको जाकर देख लेना, वहाँ पर तुम्हारा बहुत मस्त तरीके से क्वेश्चन को कराया गया। अब तुम्हें सारे समझ आएगा कि कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स तुमने देख लिए। सो और कोई वीडियोस अभी चाहिए तो तुम मुझे बता देना एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।